Today we are going to see the Born-Haber cycle जी. Born-Haber cycle आज हमने देखना है अपना बच्चे. और अबीहा, can you hear me? Yes, sir. Okay, कल मैंने बता दिया था कि होता क्या है. Born-Haber cycle is the technique which is used to जी आमना आवाज का मसला आ रहा है ऊंचा बोलना है, आवाज काफी कम आ रही जी जी. ओके, स्क्रीन तो दोनों आ रही है ना? जी सर. ओके, बॉर्न-हेबर साइकिल है जी आज हमारा टॉपिक. आमना आप ठीक है? Yes, sir. ओके, बॉर्न-हेबर साइकिल में कल मैंने बताया था कि ये एक टेक्निक है विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द लैटिस एनर्जी, राइट? तो अब आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ. मोस्टली इसको लैटिस एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, नॉट ऑलवेज. डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. ओके, डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेता हूं बच्चे. कल मैंने आपको बता तो दिया था, कुछ आइडिया दे दिया था. अभी मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेता हूं. ये क्वेश्चन है बच्चों. कह रहे जी के कंस्ट्रक्ट लेबल Born-Haber cycle for sodium chloride and use the following data. क्वेश्चन लिख लें. टू डिटरमिन डेल्टा एच लैटिस ऑफ NaCl. डेटा मैं अभी नहीं लिख रहा, बाद में बता दूंगा क्या डेटा है. ये उसने कहा है बच्चों. अब ये क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डायरेक्ट कि ये क्या चीज है. कह रहे हैं पहले तो आप इसका बॉर्न-हेबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करें. फिर जब बॉर्न-हेबर साइकिल आप कंस्ट्रक्ट कर लें तो आप ये उसके ऊपर जो हेस लॉ अप्लाई करें और फिर लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करें, राइट? अब बॉर्न-हेबर साइकिल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, पहले तो हम कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं. बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड. ओके बच्चों, सबसे पहला स्टेप जब बॉर्न-हेबर साइकिल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो होता है इस कंपाउंड की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखना. फॉर्मेशन है कि जब NaCl का 1 मोल बनेगा, इधर देखो, नॉर्मली फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या होती है? जब NaCl का 1 मोल बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है? सोडियम एंड क्लोरीन. कि when 1 mole of sodium chloride formed, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. लेकिन क्योंकि फॉर्मेशन से जो इंथैल्पी रिलीज होती है, जिसे आप फॉर्मेशन ऑफ NaCl बुलाते हैं, वो आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा एक्सोथर्मिक होती है. तो मैं इसको जब अभी साइकिल कंस्ट्रक्ट करने लगा हूं तो मैं इसको ये भी ख्याल रखता हूं कि एक्सो एंडो कैसे है. एक्सो एंडो से क्या मुराद है कि अगर मैं इधर एक एनर्जी का डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम भी साथ ध्यान में रखूं कि ये एनर्जी है. अब जब आप एनर्जी वाइज इसी को इनको लिखते हैं फॉर्मेशन को, तो आप कहते हैं जी एनर्जी वाइज अगर मैं लिखूंगा तो सोडियम इन द सॉलिड स्टेट प्लस क्लोरीन इन द गैस स्टेट व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म NaCl, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी एन एक्सो. और एक्सो में प्रोडक्ट्स नीचे लिखे जाते हैं. रिएक्टेंट्स ऊपर होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? नीचे लिखे जाते हैं. तो मैंने इस हिसाब से ये लिख दिया और मैंने कहा इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है वो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl है. यहां तक बात समझ आ गई? अब मैं क्या कर रहा हूं? बॉर्न-हेबर साइकिल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. द फर्स्ट स्टेप वाज टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड एज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो रिएक्टेंट्स ऊपर है, प्रोडक्ट्स क्या है? नीचे है, राइट? सो दिस इज हाउ वी प्लेस इट. क्लियर है? अब आपको कल मैंने सिखाया था कि सोडियम से, ये सोडियम सॉलिड से आमना सोडियम क्लोराइड बनने तक सोडियम में क्या क्या चेंज आती है. ये डायरेक्ट तो नहीं होता.
इसमें क्या क्या चेंज आती है? सोडियम आप कह रहे हैं डायरेक्ट तो सोडियम क्लोराइड नहीं बनता, आपने याद है क्या स्टेप होते थे? पहले सोडियम सॉलिड से किस में जाएगा? Enthalpy change of atomization gas. यस, आप कह रहे हैं जी पहले गैस बनेगा, उसके लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा विच इज इक्वल टू एटमाइजेशन। तो पहले स्टेप में तो आप इसको एटमाइज कीजिए। ये देखो बच्चे, तो आप कहते हैं जी पहले स्टेप में सोडियम इज गोना टर्न फ्रॉम सोडियम सॉलिड टू सोडियम गैस, और इस दौरान जो इंथैल्पी एब्जॉर्ब होती है उसे डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Na कहते हैं। मैंने क्यों प्रोडक्ट ऊपर लिखा और रिएक्टेंट नीचे लिखा? क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडो में प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होते हैं। मैं अभी साथ हाफ Cl2 को ऐसे ही लिख देता हूं, जस्ट टू कॉपी इट। फिर क्या हुआ था सोडियम को, आप बता सकते हैं आमना Enthalpy, अगेन? enthalpy change of ionization. यस, आप कह रहे हैं जी फिर जब सोडियम है वो आयोनाइज हुआ था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, राइट, जिसे आप इंथैल्पी चेंज ऑफ क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। तो ये Na से क्या बन गया था? Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। ओके, साथ हाफ Cl2 को ऐसे ही लिख देते हैं। ये भी क्योंकि प्रोसेस एंडो है तो इसलिए Na पॉजिटिव मैंने ऊपर लिखा। और इस इंथैल्पी को क्या कहेंगे? डेल्टा H फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na। ये मुस्तफा, यस सर। आपको याद है कल क्लोरीन को भी कुछ 2 स्टेप्स लगे थे? क्लोरीन भी जैसे ये सोडियम पहले एटमाइज फिर आयोनाइज हुआ है, क्लोरीन भी पहले क्या होता था? एटमाइज होता था। डायरेक्ट तो NaCl में नहीं बनता ना, कल मैंने आपको बताया था। तो अब क्लोरीन की तरफ आ जाते हैं। आप कहते हैं जी अब क्लोरीन एटमाइज होगा, और एटमाइजेशन फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसमें Na पॉजिटिव को साथ ऐसे ही कॉपी कर रहा हूं। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस हाफ Cl2 जब एटमाइज होता है तो आप कह रहे हैं जी Cl गैस, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनना है, तो इस दौरान जो इंथैल्पी एब्जॉर्ब होगी उसे एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन बोलेंगे। फिर क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, ये इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ये पहली दफा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो आप कहते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज एक्सोथर्मिक। ओके, so this energy is given out, right? And this energy is given out like this। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिख देता हूं। ये अब आप कहते हैं जी फिर ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, तो ऐसे ही रहा, जब वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया तो ये बन गया Cl नेगेटिव। और इस इंथैल्पी को कहते हैं डेल्टा H फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। अब आप कहते हैं ये दोनों गैसियस आइंस है, अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे? NaCl सॉलिड। आप कहते हैं जी दोबारा लिखने की बजाय वो नीचे देखें ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास, राइट? और इस प्रोसेस को, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? जब गैसियस आइंस मिलके बनाते हैं तो आप इसे कहते हैं डेल्टा H LATT, लैटिस एनर्जी, राइट? सो दिस इज हाउ आपने देखा पूरा एक साइकिल बन गया। इस साइकिल को बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं, कि कैसे सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट ने कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाया, पासिंग थ्रू ऑल द स्टेप्स इन विच द 4 स्टेप्स आपको याद करने होंगे। 2 स्टेप मेटल के, 2 स्टेप नॉन मेटल के। मेटल की एटमाइजेशन, इधर देखो बच्चों, मेटल की एटमाइजेशन, मेटल की आयनाइजेशन। और दूसरे 2 स्टेप्स क्या है? नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी उसका इलेक्ट्रॉन गेन करना, और उसकी एटमाइजेशन। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप जब दोनों गैसियस आइंस बन जाते हैं तो इसे कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल एंड इट्स लेबलिंग, राइट? इसके ऊपर जब आप हेस लॉ अप्लाई करते हैं, कहते हैं आप इसके ऊपर अप्लाई हेस लॉ। अब हेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? हेस ने बच्चों ये कहा था, अगर आप एक पॉइंट ए से शुरू करें, पॉइंट सी पे जाएं, तो इंथैल्पी चेंज रिमेन्स द सेम। आप यहां से यहां डायरेक्ट जाएं या आप यहां से यहां घूम के जाएं, इंथैल्पी चेंज रिमेन्स द सेम। तो आप कह रहे हैं डेल्टा H नॉट F ऑफ NaCl is equal to delta H naught atomization of Na plus delta H naught ionization energy of Na प्लस, वही ना, एक ऐसे यही कहा था ना, आप किसी तरफ से भी जाएं, 2 रूट्स बनाए ना, ये रूट 1 है और ये रूट 2 है। रूट 1 और रूट 2 की इंथैल्पी हमेशा सेम रहती है, तो मैंने इक्वल करने की कोशिश की है। देन कौन है? डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl,
फिर डेल्टा H फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Cl प्लस लैटिस ऑफ NaCl। ओके, सो ये बन गया ये। अब इसमें आपको सिर्फ ये वाला अननोन है, ये बाकी जो डेटा मैंने शुरू में बोला था ना, वो डेटा ये गिवन है। ये वैल्यू गिवन है -409, ये गिवन है 108, ये गिवन है 494, ये गिवन है 121, ये गिवन है -349, और ये आपको फाइंड करनी है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स, आप अगर गौर से देखें तो हेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है कि आपने फॉर्मेशन को सबके इक्वल डाल दिया। फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल अदर इंथैल्पीज, जिसमें ऑल अदर इंथैल्पीज में क्या है, दो एटमाइजेशन मेटल और नॉन मेटल की, एक आयनाइजेशन मेटल की, और एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नॉन मेटल की, वही चार हो गई, और आखिरी लैटिस एनर्जी। और कुछ नहीं है इसके अंदर। हर साइकिल में यही स्टेप्स याद रखने हैं आपने, और ये कल मैंने आपको बता भी दिए थे, बस आज इसको साइकिल में डाल दिया। आपको ये सिखा दिया था कि सोडियम डायरेक्टली नहीं बनने वाला NaCl, वो पहले एटमाइज और आयोनाइज होगा। क्लोरीन डायरेक्टली नहीं बनने वाला NaCl, वो भी पहले एटमाइज और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, और फिर जाके वो गैसियस आयंस मिलके लैटिस बनाते हैं, और उसे आप लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब ये सारी वैल्यूज जब मैंने डाली, तो अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो आप चेक कर सकते हैं, जो आंसर आ गया वो आ गया प्रिसाइजली -784 है या -786 है किलो जूल। और लैटिस एनर्जी हमेशा एक्सो ही होती है। ओके, इट इज ऑलवेज एक्सो। ओके, और इसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस शो करता है। बट एनीवेज वो तो हम आगे फैक्टर्स में उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब मैं 2-3 बॉर्न नेबर साइकिल आपको दूंगा, आप मेरे साथ मिलके बनाएंगे। स्टेप्स याद हो गए, मेटल की एटमाइजेशन, मेटल की आयनाइजेशन, नॉन मेटल की एटमाइजेशन, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और आखिरी स्टेप क्या है, लैटिस। अगर कोई ये याद रखना है, अगर कोई एंडो है तो उसके प्रोडक्ट ऊपर लिखने हैं, और अगर कोई एक्सो है तो उसके प्रोडक्ट नीचे लिखने हैं। दैट इज द डिफरेंस। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट। अब मैं आपको दे रहा हूं जी, बॉर्न हेबर साइकिल। नंबर 1 है जी मैग्नीशियम ऑक्साइड। साइकिल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, और लेबल भी करना है। फिर मैं वैल्यूज दे दूंगा, वो हम डाल देंगे।
पहले साइकिल कंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले किसकी कोइन बनानी है आमना? Formation. फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन में मैग्नीशियम जो कि एक एलिमेंट है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एक गैस है, डायटोमिक स्टेट में होती है। मिलके जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? MgO। ऑल फॉर्मेशंस फॉर आयनिक कंपाउंड आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ये आ जाएगा डेल्टा H0 F ऑफ MgO। और बैलेंस करने के लिए इधर क्योंकि 1 मोल होना चाहिए तो इसको हाफ कर देते हैं। अब उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद क्या करना है, ये एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो जो भी एंडो होगा ऊपर जाएगा, जो भी एक्सो होगा वो नीचे जाएगा। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बच्चों? आमना, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Atomization of magnesium. ओके, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम सॉलिड से क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का। एक वक्त में एक ही काम करें, ओके? बाकी को एज इट इज लिख लें, प्लस हाफ O2। दूसरे में क्या होगा? Ionization. यस। अब मैग्नीशियम क्योंकि ग्रुप 2 में है तो वो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक और सेट ऑफ एनर्जी चाहिए, दूसरा निकालने के लिए एक और सेट ऑफ एनर्जी चाहिए। यानी अब एक नहीं, 2 आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी। पहले एक को बोलेंगे फर्स्ट ऑफ Mg, जिसमें Mg क्या बनेगा? Mg पॉजिटिव गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा? फिर आप कहते हैं यही Mg दोबारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो कि पहली से ज्यादा होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, उसे बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ये निकाल देगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहां मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप बेटर है कि आप एक ही बनाया करें, एग्जामिनर भी एक ही ज्यादातर बनाते हैं, राइट? ये तो मैंने समझाने के लिए कि आप यहां से यहां एक ही बना सकते हैं, इधर देखो, और उसको लेबल कर देंगे डेल्टा H फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg। ठीक है, बट अभी आप बेशक पहले वाले गो में 2 बना लें और साथ हाफ O2 तो सब में चलता रहेगा। अब ये तो हो गया बच्चों, मैग्नीशियम हो गया। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भी पहले होगी एटमाइजेशन, हाफ O2 एटमाइज होके O ही बनेगा, ओके? तो अब Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही लिख देते हैं, प्लस हाफ O2, नहीं सॉरी, प्लस O बन जाएगा, O गैस। एंड दिस इज डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा इसमें? अब देखो बच्चों, अब क्या होगा देखिए जरा। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है, तो दोनों एक सी में ऐड होंगे। तो इसका मतलब है जब एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज होती हैं। और मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि फर्स्ट तो हमेशा एक्सो होती है। देखो, फर्स्ट तो इज गोना गो डाउन लाइक दिस, Mg2 पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, अब एक रह गया ना इलेक्ट्रॉन, प्लस O नेगेटिव। लेकिन जब इसमें बच्चे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो आपको याद है रिपल्शन होती है इसके बीच, जिसकी वजह से एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है टू ओवरकम द रिपल्शन, इट गोज अप, ओके? सो इट्स गोना गो Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। और ये दोनों जब कंबाइन करेंगे ऑल द वे हियर, इसे बोलेंगे लैटिस। सो ये एक डिफरेंस आपने याद रखना है ऑफ MgO। मुस्तफा समझ आ गया? इसे कहेंगे डेल्टा H फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन।
और ये कौन सी है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट? और ये लैटिस एनर्जी है। अब इस पे हेस लॉ अप्लाई करते हैं, पहले साइकिल पूरा बना लें, फिर इस पे हेस लॉ अप्लाई करते हैं। हेस लॉ में आपको बताया हुआ है, बस फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ को इक्वल कर देना है एवरीथिंग एल्स। तो ये हो जाएगी डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ एमजी प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एमजी प्लस एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लस लैटिस एनर्जी ऑफ एमजीओ। अब हमें लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, वो मैं आपको दे देता हूँ, वो हम डाल देते हैं। -602 है, +148 है। फर्स्ट और सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, 736 प्लस 1451 है, प्लस एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 249। ये बाज दफा ना बॉन्ड एनर्जी भी दी होती है 494, उसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, प्लस प्लस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है -141 पहले वाली है, +844 दूसरे वाली है, और प्लस ये आपको फाइंड करनी है। तो क्या वैल्यू आएगी, इसको उसमें डालें जरा कैलकुलेटर में, तो आ जाएगा -3891। बहुत ज्यादा वैल्यू आई है, पिछली -700 थी, याद रखना। साथ साथ वैल्यूज भी कंपेयर करते जाते हैं कि अच्छा कितना कितना, ये तो उससे कोई 3-4 टाइम्स ज्यादा है। मुस्तफा हो गया बच्चे? ओके, अब मैं एक आपको दे रहा हूँ। आमना हो गया? अभी हो गया? जी सर। ओके, अब मैं एक आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड जी। बॉर्न एवगर साइकिल फॉर वैल्यूज एंड पे दूंगा। CaCl2 करें जरा प्लीज।
हो गया बच्चों? मुस्तफा यू डन? जब डन हो जाए तो बताना है। हो गया बच्चों? और आर यू डन? हमने डन? पिया डन? Sir, just last call. ओके, द फर्स्ट स्टेप। चलें, कर लें आप। हो गया है हमने? Yes, sir. मुस्तफा हो गया? यस पहला स्टेप फॉर्मेशन है जी। कैल्शियम इन द सॉलिड स्टेट, क्लोरीन इन द गैस स्टेट कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl2। इस दफा आपको बैलेंस्ड है ऑलरेडी, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 की इक्वेशन आ गई। बट एज वी नो कि पहले कैल्शियम ने एटमाइज होना है, तो ये बन जाएगा Ca गैस, और फिर इसने आयनाइज होना है, तो डबल ही कर देते हैं। Ca2 पॉजिटिव गैस, डायरेक्टली मैंने बोला था आप कर दिया करें। +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, लेबलिंग फिर इसी तरह का होगा। ये होगी डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Ca, और ये होगी डेल्टा H ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A। ओके ओके, सो उसके बाद उसके बाद अब इसको साथ ऐसे ही लिख देते हैं, +Cl2 गैस, यही लिखा आपने। ओके, ये दोनों ऐसे ही रहे। अब क्लोरीन की बारी आई। अब यहाँ थोड़ा चेंज है बच्चों, शायद आपने नोटिस किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप करेक्शन कर लें। अब क्लोरीन के पहले तो ½ Cl2 या ½ O2 होता था ना, अब Cl2 है, 2 एटम्स है। तो जब ये एटमाइज होगा, इट्स गोना गिव 2 एटम्स, Ca+2 इलेक्ट्रॉन प्लस। अब जब ये एटमाइज होगा तो Cl2 है, तो Cl2 जब एटमाइज होता है, 2 क्लोरीन एटम जब एटमाइज होंगे, ब्रेक होंगे, तो 2 मोल्स ऑफ गैसियस एटम बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2Cl गैस। राइट?
और ये जो वैल्यू है ये डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन टाइम्स 2 होगा, या फिर इसको बोलते हैं डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था फॉर डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स ये बॉन्ड एनर्जी भी होती है। सो ये बात याद रखना। तो कुछ बच्चे यहीं पे फिगर आउट कर लेते हैं। इधर देखो, फॉर्मेशन की जो इक्वेशन होती है ना, वही आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या बता रही है कि कैल्शियम का तो 1 मोल है, लेकिन क्लोरीन के एटम्स के 2 मोल्स हैं। एटम्स देखना है तो आपको समझ आ जानी है, इसकी एटमाइजेशन भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, बस ये याद रख लो। उसके बाद आप कह रहे हैं जी इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अब क्लोरीन आपने ये नहीं देखना कि इसके मोल्स 2 हैं तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज होंगी। आपने देखना है, अब सुनना गौर से, क्लोरीन किस ग्रुप में है। मैं ऐसे बता देता हूँ, ओ लेवल को टच करते हैं, ग्रुप 7 में है। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? सिर्फ एक। तो आप कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज 2 नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक ही होगी, एंड दैट इज फर्स्ट। लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 2 करना होगा, क्योंकि ये जो 2 है कोफिशिएंट में लिखा हुआ, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, तो आप कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक ही होगी। इधर देखो, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, और इसे कहते हैं डेल्टा एच फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन टाइम्स 2। और फिर ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, इसे कहते हैं डेल्टा एच लैटिस एनर्जी ऑफ CaCl2। ओके। अब ये अगर आपने मिस्टेक्स की थी तो उनको ठीक कर लें, कि यहीं से पता चल जाना चाहिए जो वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। अब इसको इक्वल कर देते हैं, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू एटमाइजेशन ऑफ Ca प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Ca प्लस डेल्टा एच ऑफ अब उसके बाद आ गया एटमाइजेशन ऑफ Cl मल्टीप्लाइड बाई 2 या बॉन्ड एनर्जी, प्लस डेल्टा एच फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मेंशन करना है ऑफ Cl मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस आप देख रहे हैं इसकी दोनों वैल्यूज बस 2 से मल्टीप्लाई होंगी, ये याद रखना है, ये देख लें, प्लस लैटिस एनर्जी। अब वैल्यूज दे रहा हूँ, वैल्यूज लिखें और वैल्यूज मुझे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करके दें। ये आ गई -795, ये आ गई है +178, ये आ गई है 590 और 1145, ये आ गई है 242, 121 टाइम्स 2 था ना, मैंने डायरेक्ट 242 लिख दिया। और ये आ गई है -349 टाइम्स 2, प्लस ये कैलकुलेट करनी है। तो किसी के पास कैलकुलेटर है तो चेक करके आंसर बता दें। क्या ये -2250 मेरा ख्याल आ जाएगा, या 52 समथिंग। माइनस ही है हमेशा, बट फिर भी ज़्यादा हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से तो कम है, सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है। यानी अभी तक अगर आप तीनों को कंपेयर करें, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो आप कहते हैं सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। ये -784 थी, माइनस का तो मतलब एनर्जी रिलीज होता है ना। ये -2250 या 52 है, और ये -38 समथिंग थी, 3820 और सब। तो ये हाईएस्ट थी और ये लोएस्ट थी। ठीक है, फिर एक आपको दे रहा हूँ, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसको करें जरा आप बच्चे।
सोडियम ऑक्साइड जी। सोडियम ऑक्साइड करना है बच्चों। हो गया बच्चों? Are you done? 1 minute, sir. Are you done? होमवर्क में के लिए दे रहा हूँ बच्चों साथ। होमवर्क में होगा पोटासियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये लिख लें जीशान। इनके बॉर्नर पर साइकिल सिर्फ कंस्ट्रक्ट और लेबल करने हैं। सोडियम ऑक्साइड भी साथ कर लें, वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट और लेबल करने हैं। वैल्यूज नहीं दे रहा, वैल्यूज नहीं लिखनी, सिर्फ कंस्ट्रक्ट एंड लेबल करने हैं। ओके, यहाँ रुक जाते हैं। सोडियम ऑक्साइड भी कल डिस्कस करूंगा। ओके, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन प्लीज? जिशान इसको बंद कर दें। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, वी आर डन जी, विल कंटिन्यू दिस। जिशान इसको बंद कर दें।